Children, today I am teaching you chapter 8 in geography. The name is climate, vegetation and wildlife. Weather is about day to day changes in the atmosphere. वेदर मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस होते हैं. तो कभी ठंड हो सकती है, कभी बहुत हॉट हो सकता है, कभी सनी हो सकता है, कभी क्लाउडी हो सकता है, कभी विंडी हो सकता है. द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज़ कॉल्ड विंटर सीजन. हॉट वेदर सीजन, दैट इज़ कॉल्ड summer season. Rainy season, that is also called monsoon season, and autumn season, that is called season of retreating monsoon. So these are the 4 seasons of India. The season of winter. During winter the sun rays do not fall directly in the region. विंटर्स में इंडिया में जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है. हॉट वेदर सीजन और समर्स में जो सन रेज होती है इंडिया में डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न. दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून. तो इस सीज़न में मानसून विंड जो होती हैं अरेबियन सी और बे बंगाल से, वो लैंड की तरफ मूव करती है और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं. इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है. सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम. विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल. तो इस टाइम पे ऑटम के टाइम पे जो मानसून विंड्स होती हैं वो वापस चले जाती हैं, लैंड से सी की तरफ चले जाती हैं और जाते जाते वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती है. तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, तो इंडिया का जो पूरा एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड है. प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. तो किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ से इफेक्ट होता है. तो जो राजस्थान एरिया है इट इज़ वेरी हॉट. जम्मू कश्मीर इट इज़ वेरी कोल्ड. लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. इसके अलावा जो मेघालय वाला ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. वेजिटेशन. द ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. तो कोई भी ग्रासेस, श्रब्स या ट्रीज जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने आप उगती हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है. जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ की वेजिटेशन बहुत डेंस होती है. यहाँ की जो ट्रीज़ होते हैं उसके लीव्स एवरग्रीन होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. इन अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. तो हमारी कंट्री में इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. तो ये जो ट्रीज़ होती हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो ड्राई सीजन में वो शेड होती हैं. थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री. तो इस टाइप की वेजिटेशन होती है वो ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ में होती है जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं पड़ती. यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उन्हें कहते हैं कैक्टस, बबूल एंड कीकर. वेजिटेशन. अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन माउंटेन अकॉर्डिंग टू द हाइट. तो माउंटेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ पाई जाती है हाइट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे जो मेनली ट्रीज़ पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड कॉनिफरस ट्रीज़. फॉरेस्ट नेसेसरी. फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट में हमें लकड़ी मिल जाती है फर्नीचर बनाने के लिए. इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे, हर्ब्स मिलते हैं, हनी मिलती है. इसके अलावा अब जो लोग हैं, ये जो ट्रीज़ हैं वो काटते जा रहे हैं, इससे नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रही है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने, ट्रीज़ उगानी चाहिए और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बचा के रखना चाहिए. फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलती हैं. टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल. इसके अलावा जो एशियाटिक लायंस है दे आर फाउंड इन गुजरात. एलिफेंट्स है, राइनोसरस असम में मिलते हैं. इसके अलावा जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट में मिलते हैं. वाइल्ड गोट्स एंड लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन. इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ. तो इंडिया में बर्ड्स भी बहुत सारी मिलती हैं. पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. इसके अलावा दूसरी काइंड ऑफ बर्ड्स भी मिलती हैं जैसे पैरट्स, पिजन, माइना, गीज, बुलबुल एंड डक्स. Cutting of forests and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो डिक्लाइन हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. तो
ये जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किए हैं. सो दिस एंड द चैप्टर. थैंक यू.